ब्रह्मचारी विद्याधर जी से परिचय सन 1966 में चूलगिरी जयपुर में हुआ था। जब वे आचार्य श्री देशभूषण जी के संग में थे तब मैं अपने परिवार के साथ चूलगिरी पहाड़ की सीढ़ियों के पास एक कमरे में चौका लगाया करता था। ब्रह्मचारी विद्याधर जी नीचे कुएं से पानी खींचकर छानकर फिर प्राशुक करते और ऊपर पहाड़ पर लेकर जाते थे। मैं भी उनके साथ पानी लेकर ऊपर जाता था, उनके साथ अभिषेक करके पूजन करता था। विद्याधर जी कन्नड़ भाषा में पूजा करते थे। मैंने उनको कहा, भैया जी मैं तो पानी ले ही जाता हूं तो आप रहने दें। तो वह बोले, भगवान के अभिषेक का गंधोदक भी तो मुझे चाहिए है, तो फिर पानी ले जाने में किसी का सहारा क्यों लेना। अपने हाथों से धर्म कार्य करने का पुण्य भी मिलता है और स्वाभिमान भी रहता है। देखो आचार्य श्री शुरू से ही ब्रह्मचारी अवस्था से स्वाभिमानी थे। आज देखो आलस करते हैं लोग। प्रातःकाल की बेला में बताया था कि वरांग चरित्र में लिखा है कि वह जो राजा था अपने महल से जाता था शुद्ध वस्त्र पहन के, सफेद वस्त्र पहन के घर से द्रव्य ले जाता था, यानी घर पर धोकर द्रव्य ले जा सकते, अभिषेक का जल नहीं ले जा सकते, लेकिन पूजन की सामग्री, क्योंकि भगवान को तो अर्पण करना है, दूर से पूजन की सामग्री भगवान के ऊपर थोड़ी अर्पण करना है। अभिषेक का जल घर में उतनी शुद्धि नहीं रहती, लेकिन पूजन घर से अगर अपनी व्यवस्था है, कई लोग वर्षा का जल इकट्ठा कर लेते हैं अभी से और पूरे साल भर चला लेते हैं, उसमें जीव आदि नहीं पड़ते हैं अगर धूप नहीं लगे उसमें। जो करते हैं उनसे उसकी जानकारी ले सकते हैं। तो ऐसे ही करके और अष्ट मंगल द्रव्य, अष्ट प्रातिहार द्रव्य प्रदर्शित करते हुए वह पूजन करता था। अपन भी ऐसी अष्ट मंगल द्रव्य, अष्ट प्रातिहार दिखाते हुए, प्रदर्शित करते हुए, जैसे अभिषेक के बाद करते हैं ना, चमर अर्पण करते हैं, छत्र अर्पण करते हैं, इसी प्रकार से अष्ट मंगल द्रव्य, अष्ट प्रातिहार अर्पण करते हुए ऐसा लिखा गया। तो हमने उनको कहा, कभी किसी चीज की जरूरत पड़े तो बता देना, पर कभी कुछ नहीं मंगाया। कन्नड़ टोन में बड़ी ही मधुर बोली बोलते थे। तो इस प्रकार से आचार्य भगवान का यह संस्मरण पूर्ण होता है। उसके बाद अगला संस्मरण कि आचार्य श्री ने प्रथम मुनि दीक्षा दी एवं कराई तीसरी समाधि। एक दिन क्षुल्लक श्रयान सागर जी का स्वास्थ्य बिगड़ा, तब संगस्थ क्षुल्लकों ने आचार्य महाराज को जाकर बताया। आचार्य श्री की आज्ञा से सेठ साहब भागचंद सोनी जी वयोवृद्ध प्रसिद्ध वैद्यराज को लेकर आए व दिखाया, और वैद्य जी ने हफ्ते भर की दवाइयां दी, किंतु स्वास्थ्य में कोई सुधार ना हुआ। दिन प्रतिदिन स्थिति बिगड़ती ही गई। तब सेठ जी ने आचार्य महाराज की आज्ञा से अजमेर के बड़े डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने सर्व प्रकार की जांच करने के बाद कहा, बचना मुश्किल है। और यह समाचार आचार्य श्री को दिए गए। आचार्य श्री ने उन डॉक्टर वैद्य जी से चर्चा की। जब चिकित्सकों के द्वारा जीवन बचना असंभव घोषित कर दिया गया, तब आचार्य महाराज ने क्षुल्लक जी को सारी स्थिति से अवगत कराया एवं आध्यात्मिक उद्बोधन दिया। आत्म कल्याण के लिए आर्तरोध से बचकर, ध्यान से बचकर संलेखना पूर्वक समाधि मरण करना श्रेष्ठ बताया। आचार्य महाराज के उद्बोधन से, इसलिए तो दिया जाता उद्बोधन, जैसे आप लोग गृहस्थों को लाते ना, इनको उद्बोधन दे दो, क्योंकि वह उसके परिणाम खराब होते, तकलीफ होती है उसको। तो महाराज आदि जब उसको उद्बोधन देते हैं तो एक नई जागृति आ जाती है। खुरई में एक व्यक्ति, खुरई की बात नहीं थी और बीना की बात थी, खुरई के व्यक्ति थे, संलेखना के लिए आए हुए थे और प्रातःकाल की बेला में संबोधन करने गए। उनको संबोधन दिया, उनका उत्साह जागृत किया कि आप पहले कैसे काम करते थे, आपके अंदर कितना उत्साह रहता था। जब उनको संबोधन दिया तो वो लेटे थे तो उठ गए एकदम से, और उस दिन शांति धारा भी देखी भगवान की। और उसके बाद इरियापद भक्ति चल रही थी। उसके बाद 11:30 के बाद लगभग 11:45 के आसपास
पौने 12 के बीच में जो भी समय रहा हो, उनकी संलेखना हो गई। यानी सुबह अच्छे से उन्होंने शांति धारा देखी बैठकर, और उत्साह जागृत करने की आवश्यकता होती है। इसलिए संलेखना के समय ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है जो उनके परिणामों को संभाल सके, उनको उद्बोधन दे सके। जो माइनस वाले होते हैं ना, जिनसे पटरी नहीं खाती, जो किलकिल करते हैं, ऐसे लोगों को कभी रखा नहीं जाता। संलेखना के समय उस व्यक्ति का उत्साहवर्धन किया जाता, उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए। परिवार वालों से इसलिए तो दूर रखा जाता क्योंकि वही विकल्प आते हैं, इसलिए योग्य व्यापक होते हैं। जो साधु को उपदेश तो देते ही हैं, श्रावकों के लिए भी उसका मनोबल बढ़ाते हैं। इसलिए 48 लिखे हैं ऐसे मुनि महाराज होते हैं, 48। अगर 48 नहीं तो कम से कम 2 मुनि महाराज तो लिखे ही हैं आगम ग्रंथों में। सबसे बड़ा ग्रंथ भगवती आराधना ग्रंथ है, जिसमें इसका पूरा उल्लेख है। आचार्य श्री ने चंद्रगिरी में और रामटेक में हम लोगों को उसका स्वाध्याय कराया था, अलग से भी उसका स्वाध्याय किया, भगवती आराधना ग्रंथ। तो संलेखना सबसे मृत्यु को महोत्सव के रूप में कहा गया है। दुनिया जन्म का महोत्सव तो पूरी दुनिया में मनाया जाता, हर धर्म में जन्म का महोत्सव मनाने का लिखा है, लेकिन जैन धर्म एक विरला धर्म है जिसमें मृत्यु को महोत्सव लिखा है। इसलिए तो प्रतिमाधारी जो होते हैं, प्रतिमा लेके घर में ही साधना करते हैं, 10 प्रतिमा तक लेकर घर में रह सकते हैं। फिर क्रमशः क्षुल्लक एलक मुनि बनते हैं, महिलाएं आरिका बनती हैं, छुल्ली का बनती हैं। अभी आचार्य भगवान ने आशीर्वाद दिया, साधिका 10 प्रतिमाधारी जो आश्रम में रहती हैं। तो ये उस समय बहुत स्थिति बिगड़ जाती है, क्योंकि हर व्यक्ति मरण से डरता है, और उसका मनोबल बढ़ाने के लिए ही आचार्य महाराज ऐसा उसको उपदेश देते हैं कि वह जागृत हो जाता है, अपनी निंदा ग्रह आलोचना करता है। क्योंकि सबसे बड़ा यही काम होता है, क्योंकि व्यक्ति जीवन भर क्या क्या काम करते रहता, पाप का ही अर्जन करते रहता, और जब तक वह प्रायश्चित नहीं लेता है, अपनी आलोचना नहीं करता है, तब तक वह शुद्ध नहीं होता है। इसलिए मुनि महाराज को भी लिखा है कि दूसरे संघ में जाने का उल्लेख आता है। दूसरे संघ में इसलिए कि परीक्षा होती ना, जब तो परीक्षा होती है तो दूसरे स्कूल में भेजा जाता। ऐसे ही संलेखना का विधान दूसरे संघ का है। लेकिन पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज चाहे तो रहे थे दूसरे संघ में जाना, लेकिन उनकी उतनी अनुकूलता नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपने शिष्य को ही अपना निरापक बनाया। ये सबसे बड़ा कार्य होता है कि जिसको ABCD छोटे आ से लेकर पूरा सिखाया हो, और उसी शिष्य को गुरु बनाना कितना कठिन होता। ये सबसे बड़ा मान मर्दन का उदाहरण है। ऐसा उदाहरण कहीं आगम ग्रंथों में भी देखने को, सुनने को, पढ़ने को नहीं मिलता कि ऐसी कोई घटना घटी हो। लेकिन वह पूज्य ज्ञान सागर महाराज जी बहुत ज्ञानी थे, यानी वो उनको सब ग्रंथ कंठस्थ रहते थे, पुस्तक नहीं देखते थे वो, उनको इतने पूरे ग्रंथ कंठस्थ याद थे सब। वो बस सुनते थे और बता देते थे ये गलती है इधर। कितना ज्ञान का भंडार था। और उन्होंने अपने शिष्य को ही गुरु बना दिया। और गुरु जब शिष्य को गुरु बना लिया, उनके चरणों में बैठकर अपनी निंदा ग्रह आलोचना की, तो अब उन्होंने कहा, क्षुल्लक जी ने उत्साह जागृत हो गया, मृत्यु भय भाग गया। जैसे ही आचार्य जी ने उनको उपदेश दिया तो उनका मृत्यु से जो डर लग रहा था उनका भाग गया। और उन्होंने आचार्य महाराज को निवेदन किया, हे गुरुदेव, इसलिए संलेखना तभी कराई जाती है जब उसके परिवार वाले आकर निवेदन करें। जबरदस्ती संलेखना नहीं कराई जाती, क्योंकि कुछ गड़बड़ हो गया, असमय में मृत्यु हो जाती है तो लोगों को विकल्प भी आता है। इसलिए जब तक परिवार कई लोग आते हैं हमें उनकी संलेखना कराना, उसके परिणाम कैसे हैं उसके परिणाम देखकर ही संलेखना कराई जाती है। मान लो उसके परिणाम नहीं है, जबरदस्ती करा दी तो भी दोष है। इसलिए कहते लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जाता, या जब तक मेरी आयु है, जितना आयु कर्म है उतनी ही मेरी आयु जितनी होगी उतना ही तो मैं जीऊंगा। इसलिए मृत्यु से घबराना नहीं है, बुद्धि पूर्वक संलेखना की जाती है।
अंदर से उसके उत्साह होना चाहिए कि हमें संलेखना लेना है। कल एक बूढ़ी माँ आई, दर्शन करने आई, बड़ा उत्साह था। हम लोग प्रतिक्रमण कर रहे थे तो उन्होंने तुरंत हाथ जोड़ लिए, यानी ये कहलाता उत्साह। वृद्धता होने के बावजूद भी उनके अंदर उत्साह कितना, यानी चाहे बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे जवान हों, संलेखना कोई रोग हो जाता है असमय में और कोई ऐसी अपने ऊपर आपदा आ जाए तो संलेखना ग्रहण की जाती है। लेकिन अगर स्वस्थ है शरीर तो संलेखना नहीं की जाती, क्योंकि असंयम में चले जाते। मुनि महाराज हैं, कोई संलेखना ग्रहण करके असंयम में चले गए, देव बन गए, अब उधर उतनी कर्म की नजर नहीं होगी। अभी तो मुनि पद के साथ हैं, संयम के साथ विशेष नजरा होती है कर्मों की। अब रोग हो जाता है तो चाहे साधु हो चाहे ग्रस्त हो, तभी संलेखना धारण की जाती है। हे गुरुदेव, आपने मुनि श्री ज्ञान सागर जी गुरु महाराज की संलेखना पूर्वक समाधि कराई, इसी प्रकार मेरी भी करा दीजिए। उन क्षुल्लक ने निवेदन किया, मुझे संलेखना व्रत दीजिए। तब आचार्य महाराज ने उन्हें संलेखना व्रत का संकल्प दिलाया और कहा, मैं जैसा जैसा कहते जाऊं वैसा वैसा करते जाना। ऐसी जिनेन्द्र वर्णी जी की भी संलेखना कराई थी और वह कोश का निर्माण कर रहे थे। उस समय 12 साल लगभग उनको हो चुके थे। जिनेन्द्र सिद्धांत कोश जो बने हैं, डिक्शनरी है, इंसाइक्लोपीडिया बोलते हैं जैन समाज का, जैन धर्म का। तो उन्हें बहुत सारे विकल्प थे। आचार्य जी ने कहा पहले अपने विकल्प दूर कर लो, फिर आना मेरे पास। फिर उनको क्षुल्लक दीक्षा दी और फिर संलेखना कराई। संलेखना का यही नियम होता है कि सब कुछ छोड़ना पड़ता है, सर्व विकल्प को छोड़ के। आचार्य महाराज इसलिए पहले कहते हैं कि समर्पण होना चाहिए। जब तक समर्पण नहीं होगा, ना तो दीक्षा देते हैं आचार्य जी, ना संलेखना करवाते। अगर समर्पण नहीं होता तो वो आचार्य जी जो बोलेंगे वो करेगा नहीं, ना मानेगा। तो आचार्य महाराज की देखरेख में उनकी आहारचर्या होती थी और आचार्य महाराज ने संगस्थ दोनों क्षुल्लकों को निर्देश दिया कि पूरे 6 आवश्यक कार्य आप लोगों को कराना है। तो पाठ वगैरह आदि सुनाते थे। आचार्य महाराज ने उनके उत्साह एवं भाव दशा को देखते हुए क्रमशः भोजन और पानी का त्याग कराया। फिर एक दिन मुनि दीक्षा दे दी। पहले आचार्य जी मुनि दीक्षा दे देते थे, लेकिन फिर आचार्य जी ने देखा कि दीक्षा देते हैं, लेकिन वो चर्या का पालन नहीं हो पाता है, क्योंकि उत्साह भी नहीं रहता, हाथ में पिछी पकड़ने की, कमंडल पकड़ने की शक्ति नहीं रहती। तो फिर आचार्य जी ने बंद कर दिया। अब आचार्य जी का विश्वास है तो सबसे ज्यादा प्रतिमाधारियों पे हो गया। पहले मुनि आरिका पे विश्वास ज्यादा था आचार्य जी का। अब आचार्य जी ने सोचा कि त्यागी प्रतिमा लो, चाहे ब्रह्मचारियों को भी यही बोलने लगे आचार्य जी, प्रतिमा लो, और ग्रस्तों को भी। इसलिए उनने एक नई परंपरा, जो क्षुल्लक दीक्षा भी हुई ना, नेमावर से प्रारंभ हुई, फिर जबलपुर में हुई, फिर कुंडलपुर में हुई, वो तो सबको मालूम ही है। फिर शादी का जो 10 प्रतिमा वाली, पहले चुल्ली का बनाने की योजना थी, लेकिन तो 8वें दिन नमोकार मंत्र महामंत्र जपते जपते तो फिर में समाधिस्थ हो गए। अब सच्चे निरापकाचार आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, अजमेर की जनता ने पुनः तीसरी बार आचार्य श्री विद्यासागर जी के निर्यापक आचार्यत्व में श्रेष्ठ संलेखना समाधि देखी। जिस दिन संलेखना व्रत दिया था उस दिन से जिले के लोग दर्शनार्थ आने लगे और आचार्य श्री जी ने वैया व्रत, निर्देशन, संबोधन, आहार में सावधानी, आगमनुकूल विधि, जागृति, उत्साह आदि देखकर लोग सही कहते हुए सुने गए कि समाधि लेना हो तो विद्यासागर जी के सानिध्य में लेना। छोटे बड़े विद्वान या स्वाध्यायशील प्रबुद्ध वर्ग भी यही कहता। आगमानुकूल स्वयं चलते और दूसरों को भी चलाते। इस प्रकार से आचार्य भगवान ने इस जिन शासन की प्रभावना के लिए बहुत सारे ऐसे कार्य किए जो सभी के लिए प्रेरक बन गए। तो अगले संस्मरण की कड़ी में एक नया संस्मरण फिर आता है। एक दिन आचार्य श्री ने समाज को प्रवचन के दौरान प्रेरणा दी कि भगवान महावीर से प्रेरणा लेकर
सामाजिक उत्थान, संस्कार, सम्यक ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए समाज को आगे आना चाहिए। अच्छे विद्यालय, छात्रावास खोलना चाहिए जिससे गांव में निवास करने वाले बच्चे वहां पर रहकर पढ़ाई कर सकें, संस्कारों का पालन कर सकें और अपने जीवन को अच्छे से खड़ा कर सकें। आचार्य श्री के उद्बोधन से समाज में खलबली मच गई और महावीर निर्वाण महोत्सव समिति ने तत्काल मीटिंग की और एक छात्रावास खोलने के लिए निर्णय लिया। तब तक छात्रावास बनेगा, तब तक अस्थायी छात्रावास के लिए सरसेठ भागचंद जी सोनी ने धर्मशाला में स्थान दिया। इसके बाद अब लोग ऐसा प्रश्न करते हैं कि अभिषेक करना सिर्फ धूल साफ करने के लिए होता है जिससे प्रतिमाओं पर धूल नहीं लगे, लेकिन आचार्य श्री ने जो अभिषेक के बारे में बात बताई वो बड़े गौर से सुनने लायक है। 10 लक्षण के महापर्व पर विशाल मारना मड़वा कर 10 लक्षण आदि संपन्न किया जा रहा था और चतुर्दशी के दिन वार्षिक कलशाभिषेक नसिया जी में हुआ और आचार्य श्री ने कहा कि भगवान जिनेंद्र की प्रतिमाओं का अभिषेक सावकोचित एवं आगम सम्मत है। गृहस्थों का प्रथम आवश्यक धर्म है। अभिषेक को क्षयक सम्यक दृष्टि ज्ञानी स्वधर्म इंद्रिय भी धर्म की क्रिया मानकर बड़े उत्साह के साथ प्रत्येक अष्टानिका में नंदीश्वर दीप जाकर अकृत्रिम प्रतिमाओं का अभिषेक करता है। अतः यह अभिषेक जड़ की क्रिया कैसे हो सकती है? कई लोग इस गंधोदक के बारे में भी अनर्गल बातें बोलते हैं। अभिषेक करने को, पूजन करने को अच्छी क्रियाएं नहीं मानते हैं लोग। ऐसे लोगों के लिए आचार्य श्री ने जवाब दिया था कि ऐसी पवित्र क्रिया से तो आत्मा पवित्र होती है और निर्मल परिणामों से निर्मल पुण्य का बंध होता है जो संसार का कारण नहीं है। अतः प्रत्येक श्रावक को पूजन अभिषेक अवश्य करना चाहिए। और अब आचार्य भगवान ने एक बहुत अच्छी बात और कही थी कि 10 लक्षण पर्व की 13 के दिन बहुत से लोगों ने रत्नात्रय के उपवास का नियम आचार्य श्री से लिया। तब आचार्य श्री ने दूसरे दिन प्रवचन में कहा कि लोग व्रत, उपवास, नियम त्याग आदि करते हैं। अजमेर में तो बड़ी अच्छी परंपरा है, यहाँ रत्नात्रय के व्रत उपवास करने वाले बहुत अधिक होते हैं, लेकिन कुछ अज्ञानी लोग आगम विरुद्ध बोलते हैं। व्रत, उपवास, नियम त्याग आदि को औदैहिक भाव बताते हैं, बंध का कारण बताते हैं, यहाँ तक कि इसे हिंसा का भाव बताते हैं। यह सब अनुचित प्रलाप है। व्रत, उपवास, नियम त्याग आदि से कर्मों की निर्जरा ही होती है। ये औदैहिक भाव नहीं अपितु क्षय सम्यक भाव है। यह आगम वचन है।